चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट किसका? तो 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 53। अब यहाँ समस्या क्या हो सकता है? तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सबका सम करके आप सोचेंगे कि सम करके निकाल लेंगे, लेकिन वो तो लेंदी है, ये आप भी समझ रहे हैं। तो फिर यहाँ शॉर्टकट चाहिए हमको कुछ ना कुछ, यहाँ कुछ शॉर्टकट रहे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसे ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 है ना, इस तरह से 53 तक। तो n ऑड नंबर का सम क्या होता है? तो सम ऑफ n ऑड नंबर ये कितना होता है? तो n ऑड नंबर का सम होता है n²। n ऑड नंबर का सम कितना है? n²। मतलब और ये फर्स्ट n ऑड नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट n। फर्स्ट n मतलब कि शुरुआत का n, जब वो 1 से शुरू होगा तब के लिए है। जैसे आपके पास है 1 + 3, तो आप तो जान रहे हैं 4 आता है, लेकिन अगर इसको इसी फार्मूला में हम पुट करें तो n हमारे पास 2 है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर n 2 है तो 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4। अगर 3 नंबर है आपके पास 1 + 3 + 5, तो सम कितना रहे? 5 3 8 1 9। और इधर से चलें तो 3 नंबर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। मतलब सही है, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो छोटा नंबर में तो इसे ऐड कर लेंगे, लेकिन इसमें ऐड करना आसान है नहीं है, तो यहाँ ट्रिक यूज करेंगे। एक दिक्कत और हो रहा है हम लोगों को, एक और दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारा कि 1 से 53 तक कितना नंबर ये नहीं पता चल रहे हैं। काउंट करेंगे लंबा हो जाएगा, वहाँ भी उपाय लगाते हैं कि 1 है और ये 3 है तो 2 नंबर है। 3 तक जा रहा है तो हमारे पास कितना नंबर है? 2। और 5 तक जा रहा है तो हमारे पास कितना नंबर है? 3। इसका मतलब ये ऐसा हो रहा है कि लास्ट वाला जो नंबर है ना, इसमें हम 1 ऐड कर दें। कभी भी अगर ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पर लास्ट कर गया, लास्ट कहाँ किया है? 3 पर, तो 3 में 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दे, मतलब यहाँ 2 नंबर है। 4/2 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक, यहाँ चलिए, यहाँ 3 नंबर तो दिख रहा है सामने, लेकिन अगर इसी का यूज करके बनाए तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1/2। 3 नंबर यहाँ सभी आ रहे हैं, तो इन द सेम वे 53 अगर है हमारे पास, तो नंबर है टोटल हमारे पास 53 + 1/2 यानी कि 27 नंबर। मतलब 1 से लेकर 53 तक कितना ऑड नंबर है? तो 27 ऑड नंबर है। ठीक, तो इसका सम कर देंगे क्यूब रूट, और 27 नंबर है तो सबका सम क्या होगा? 27 का स्क्वायर। फिर समझने हैं कि n ऑड नंबर का सम होता है फर्स्ट n ऑड नंबर का सम n², और n हम लोगों को यहाँ मिल गया 27। 27 नंबर है टोटल ऑड, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। और नेचुरल नंबर रहता है तो 1 + 2 + 3 रहता है, तो इसमें क्या लगाते हैं? n × n + 1/2। और इसमें भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए है। फर्स्ट n मतलब शुरुआत का, कि 1 से शुरू होगा तब लगेगा। 8 10 से स्टार्ट हो गया, 11 से हो गया, तो वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते है ना, ध्यान में रखना है इसको। क्यूब रूट अपने प्लेस पर, और 27 को आप लिखेंगे 27 का स्क्वायर 27 × 27। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 2 उपाय हैं कि या तो आप मल्टीप्लाई करके 729 लिख दीजिए ना, तो इसको और फैक्टराइज कर दीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 को कितना है? 9 × 3, या ऐसे लिखो 3 × 3 × 3। और ये 27 को भी 3 × 3 × 3। कोई दिक्कत? और क्यूब रूट का क्या मतलब हुआ कि 3 में से एक बार रहेगा, तो ये 3 है तो यहाँ से एक 3 आ गया, और फिर यहाँ 3 बना तो फिर यहाँ से 3 आ गया। 3 × 3 कितना आ गया? 9 है ना, तो इसका आंसर हम लोगों को कितना मिला? 9। कोई दिक्कत? क्यूब रूट में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितना यहाँ रहेगा छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, उसमें भी डिफरेंस समझना है। एक होता है इसे 3√5 और एक होता है क्यूब रूट 5। तो इसका मतलब हो गया कि 5 का पावर 1/3 है, जबकि इसका मतलब हुआ कि 3 × 5 का पावर 1/2 है। √5 का मतलब 5 का पावर कितना है? तो 1/2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो इन दोनों में डिफरेंस है ना। यहाँ 3 अंदर में लिखा हुआ है, बाहर में लिख देता है तो उसका अलग मतलब होता है। उसका मतलब होता है 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, फिलहाल यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम। ये आ गया।